ओम शांति। ओम शांति। आज है 23 अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। मीठे बच्चे रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। उत्तर है, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए, निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे। सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है। सतयुग भी याद है तो कलयुग भी याद है ना। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। तो बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते, रात्रि भी मनाते, जन्मदिन भी मनाते तो शिवरात्रि भी मनाते। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते। जयंती जन्मदिन है तो कैसे जन्म हुआ, रात्रि है तो कौन सी रात्रि है ना। तो शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म, अब यह तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं। शिव का जन्म तो होता ही नहीं, वो तो निराकार है। समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं। अब श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है। आपको तो कहीं दिखाया नहीं ना शिव जयंती के लिए। गाया हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसी को प्रेरणा करते हैं?
वहां से बैठकर प्रेरणा करते हैं। बाबा कहते हैं तो खुद ही आते हैं ना। तो यह तो हो नहीं सकता, याद तो करते ही हैं पतित पावन बाप को। और जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। सोचो, जब तक बाबा खुद आकर के किसी को नहीं समझाता बुद्धि में नहीं बैठता। देखो बाबा का परिचय बाबा ने कहा ना, मैं खुद बैठ करके देता हूं। तो यह ड्रामा में होने कारण बाप को आना ही है संगम पर। तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। यह ओपिनियन में कोई नहीं लिखते कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। इतने लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं। ये बात कब समझ में आती है कि स्वयं परमात्मा आकर के ज्ञान सुना रहे हैं? साल 2 साल जाकर के जब मुरली सुनते हैं तब समझ में आती है। हम किसी को सुनाएं और उसको ये समझ में आ जाए कि स्वयं भगवान ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा तन में, ऐसा होता है? नहीं। कहेंगे ब्रह्मा कुमारी अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा बाबा ने अच्छा चलाया है। ये नहीं समझते कि वो निराकार शिव बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं, है ना। ये तो जब हम बहुत समय तक मुरली सुनते हैं तब समझ में आती है ना। बाबा कहते ऐसा ओपिनियन में कोई नहीं लिखता। तो यथार्थ रीति कोई समझते ही नहीं है कि बाप आया हुआ है। न हम समझा पाते हैं और न वो समझते हैं। तो स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं, तो राजयोग सिखला रहे हैं। हजारों आते हैं फिर कोई ठहरते हैं, और उनसे भी आते आते फिर घटते जाते हैं। घटते जाते हैं माना अभी भी नहीं समझा है। इतना समय मुरली सुनने से भी नहीं समझा कि भगवान का कार्य है ना। तब बाबा कहते कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं जो इतनी सहज बात समझ नहीं सकते। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। यह योग अग्नि है जिससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विक्रम नहीं करो, है ना। अभी बाबा कहते कोई भी विक्रम नहीं करो। विक्रम कराने वाला है रावण। उनकी मत पर नहीं चलो, कोई को दुख नहीं दो। बाप आया है पतितों को पावन बनाने, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी यही धंधा है। रात दिन यही चिंतन करो कि हम पतितों को पावन बनने का रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बहुत सहज है, तो योग बल से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। तो यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। तो यह कोई मंत्र आदि नहीं है, यह तो बाप को सिर्फ याद करना है। तो कितना क्लियर समझाते। कल्प कल्प यह समझाया था, तो गाते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य किसका? बाबा कहते इस पुरानी छी छी दुनिया का। कल भी बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनो, समझो हम इस दुनिया से मर गए, है ना। तो पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं। कहते भी हैं पतित पावन लिबरेटर आओ। तो लिबरेट किससे करना है? दुख से। रावण राज्य से। तो रावण को अंग्रेजी में इविल अर्थात शैतान कहते हैं। तो कहते हैं शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो। तो हमारा गाइड बन बाबा कहते हैं गाइड बन साथ ले चलो। कहते हैं बाबा से कहते रास्ता भी बताओ और साथ में भी लेके चलो। जैसे कोई जेल से छुड़ाए, बहुत प्यार से घर में ले जाते हैं। कोई जेल में बंद उसको छुड़ाते भी हैं, फिर साथ में घर भी ले जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे हम भी यहाँ रावण की जेल में हैं ना। बाबा आया है प्यार से छुड़ाने के लिए और अपने साथ घर ले जाने के लिए।
तो बेहद का बाप सब बच्चों को खातिरी देते हैं कि तुमको हम जेल से छुड़ाने आया हूं। अब जब ये समझें कि हम जेल में फंसे हैं तभी तो छूटने की मेहनत करें ना। मनुष्य तो क्या समझते हैं, हम तो यहाँ स्वर्ग में बैठे हैं तो कैसे छूटेंगे, फिर छूटेंगे ही नहीं ना। बाबा कहते मेले प्रदर्शनी में भी यह मॉडल रूप में दिखाया गया है कि कैसे सब जेल में पड़े हैं फिर भी मनुष्य कुछ समझते थोड़े ही हैं। बाप कितना सहज रीति समझाए विश्व का मालिक बनाते। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। तो कितना सहज है। कोई भी धर्म वाला समझ जाए, बताना चाहिए कि फलाना धर्म कब स्थापन होता है ना। अभी तो सब पता है ना, 5000 वर्ष हुए आदि सनातन देवी देवता धर्म को। फिर इस्लाम धर्म आया 2500 वर्ष, फिर बौद्ध धर्म आया 2250 वर्ष, फिर क्रिश्चियन धर्म आया 2000 वर्ष है ना, फिर संन्यास धर्म आया 1500 वर्ष, फिर सिख धर्म आया 500 वर्ष। तो बाबा कहते हर एक को बताना चाहिए ना कौन से धर्म को कितना समय हो गया। बाबा कहते अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म। ब्रह्मा द्वारा स्थापना यह लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर 1। त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। तो यह भी समझाया है, एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम और यह है दुख धाम। तो इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य। आया वैराग्य? अभी नहीं, अभी तो वैराग्य नहीं है। कभी कभी आता है, जब दुख मिलता तब वैराग्य आता, सुख मिलता तो फिर मस्त हो जाते हैं ना। बाबा कहते अभी इससे वैराग्य चाहिए। अब भक्ति की रात पूरी हुई, सतयुग त्रेता का दिन शुरू होता है। तो बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वह है हद का वैराग्य और यह है बेहद का वैराग्य। वह सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते। क्रिएटर बाप है ना, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला। दूसरा कोई तो है ही नहीं। पढ़ाई है सतयुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए, तो ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है। तो नॉलेज काहे का? क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज? परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। उसमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि सबका मूल माखन है गॉडली नॉलेज। भले बाबा कहते बैरिस्ट्री करो या इंजीनियरिंग करो, लेकिन जो मुख्य है वो ईश्वरी नॉलेज है। अगर ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर के ज्ञान को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। फिर भले कितना ही बड़ा बैरिस्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, है ना। तो वो जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सुना आज क्या कहता बाबा? दुनिया वाले कहते हैं ये ज्ञान सुनना कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते ये ज्ञान सुनना बहुत बड़ी बात है। हर किसी की समझ नहीं आती है ना। असमझ आती है तो धारणा नहीं हो पाती है। तो इसमें चलना बाबा कहते बड़ी मेहनत है ना। उस पढ़ाई को तो कोई भी पढ़ लेते। आज देखो जितने कॉलेज सब भरे पड़े इंजीनियरिंग से, है ना। बाबा कहते हैं वो इंजीनियर कॉलेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो तुम जानते हो कि सतयुगी नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी वही वहाँ चलेगी।
हमने जैसे कल्प पहले महल आदि बनाए थे वही रिपीट करेंगे। तो उसको कहा ही जाता है सतयुग। तो वहाँ की रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते। भले सतयुग का वर्णन करते हैं, है ना, गायन करते हैं, लेकिन वहाँ जाना मेहनत है। इसलिए बाबा कहते वो मेहनत उनसे नहीं होती। कहते हम नहीं कर सकते, है ना। देवताओं को पूज सकते हैं लेकिन देवता बन नहीं सकते, है ना। तब बाबा कहते हैं कि वहाँ की रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते। वहाँ कैसे हीरे जवाहरों के महल बनते हैं, तो वह गाए ही जाते हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। और जो रस्म रिवाज होगी उस अनुसार राजाई चलेगी। वो ड्रामा में नूद है। आत्माएं अपना पार्ट बजाएंगी। मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वो सब नूद है। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती है वैसे उस दुनिया की चलेगी, है ना। जैसे यहाँ चल रहा है खेल, ऐसे वहाँ भी चलेगा। जो वहाँ जाएगा तो वहाँ देखेगा। बाबा कहते यहाँ है असुर, वहाँ है देवता। तो शास्त्रों में यह बातें कुछ नहीं है। ज्ञान और भक्ति गाते भी रहते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का नहीं लेते हैं। बाबा कहते जबकि ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नाम पुरुषार्थ का बड़ा होता है ना। प्रारब्ध को बड़ा नहीं माना जाता पुरुषार्थ, इसलिए ब्रह्मा का नाम लेते हैं, है ना। तो ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म के बाद यह बनते। तो राजयोग की तपस्या करते ही यहाँ हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं। यज्ञ आदि भी यहाँ रचा जाता है। तो बाप समझाते हैं यह अंतिम यज्ञ है। फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता। अभी जितना स्वाहा करना है तो कर लो, है ना। फिर बाबा कहते कोई यज्ञ नहीं होगा। किस्म किस्म के यज्ञ रचते हैं। बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे, है ना। कोई भी दुख आता है तो यज्ञ रचते हैं, समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएंगे। अब ये तो सबसे बड़ा यज्ञ है ना। इसमें बाबा कहते पुरानी दुनिया भी स्वाहा होनी है तो नई दुनिया भी आनी है ना। तो दोनों के लिए यज्ञ है। बाबा कहते ये सबसे बड़ा यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं। यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा कितनी मेहनत करते हैं। दिल्ली में मंडप बनाए मेला किया है, ये भी अच्छा है। उस समय रामला ग्राउंड में से ना लेते थे ग्राउंड और फिर वहाँ पर मेला करते थे। बाबा के चित्रों को लगाते थे, समझाते थे। बाबा कहते मंडप बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। देखो ना दुनिया में भी मंडप से जाते हैं, एक रात में से जाते हैं, दूसरी रात में वो खाली दिखाई देता, तो कोई देरी थोड़ी लगती है। यह जो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अपना मंडप ले लो। हाँ, हॉल नहीं देते बाबा कहते अपना टेंट लगाओ, मंडप बना लो, टेम्परेरी बना लो। छोटे छोटे गांव के लिए तो छोटा मंडप भी बना लो। गांव आदि में बत्ती आदि न हो तो दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती है, जो थोड़ी रात में ही करना है ना। लेकिन बाहर में जो गांव है ना, दिल्ली में यूपी में गांव होते वो इकट्ठा होते हैं, इसलिए वो रात को इकट्ठा हो जाते हैं। और दिन में दूर दूर खेतों में चले जाते, दिन में इकट्ठा नहीं होते, इसलिए रात में वहाँ पर सेवा करते थे। तब बाबा कहते गांव में लाइट नहीं हो, क्योंकि लाइट नहीं रहती, अधिकतर यूपी में तो बिल्कुल नहीं रहती है। तब बाबा कहते फिर दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती, अपना ही सामान हो, लोन पर क्यों लेवे।
बाप डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को कि हर एक अपना अपना सामान रखे और करे ना। फिर तभी तो टेंट भी अपने अपने बनाए हैं ना, सब सेंटरों में अपने ही टेंट थे। तब बाबा कहते वाटर प्रूफ मंडप बना लेवे, भल बरसात पड़े हर्जा नहीं। बाबा जब दिल्ली गया था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे ना, खास टेंट लगाते, मेजर की कोठी पे कहते ना पूरा टेंट लगाया। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं, प्रदर्शनी के लिए तो कितने भी मंडप बना सकते हो, कोई विघ्न न डाले। अच्छा इंश्योरेंस कर दो, उस टेंट का भी बाबा कहते इंश्योरेंस कर दो। सर्विस तो करनी होती है ना, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है ना। जिसको समझ नहीं आता है और ड्रेस देख करके चमक जाते हैं, फिर विरोध करते हैं ना, आग लगाने में भी देर नहीं करते। तो बाबा कहते इंश्योरेंस कर दो। सर्विस तो करनी होती है ना, आज नहीं तो कल तो समझ में आएगा ना, हम करेंगे, उनको किसी को समझ आ गया तो थैंक्स करेंगे ना, लेकिन मेहनत है ना समझाना। समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है, और अभी तो हम बाप के साथ हैं। ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है, तो सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। बाप कहते हैं मैं सदगति के लिए आया हूँ, फिर रावण से दुर्गति होती है। सदगति दाता तो एक बाप ही है, तो कितना क्लियर समझाया जाता है, परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते यह मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि खुद क्या है, खुद भी तो मनुष्य ही है ना। कहेंगे मनुष्यों के लिए अच्छा है, जो दुखी हैं उनको जाके सुनो। अब दुखी को तो क्या चाहिए, अभी सुख चाहिए ना, उसको थोड़ी ज्ञान चाहिए। तब बाबा कहते ये मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है, बाकी खुद समझें उसके लिए फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जाए समझाते हैं कि सिर्फ यह समझो कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है, तभी तो बाप को पुकारते हैं। अगर मनुष्य ही बना देते फिर कोई पुकारता भगवान। मनुष्य कहते ना हम ये करेंगे ये करेंगे, देखो ना एक दिन की बारिश ने क्या से क्या कर दिया। मनुष्यों ने कितने प्लान बनाए और एक ही दिन में सब, तो भगवान ही कर सकता है ना, मनुष्य की बस की तो नहीं। बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है, तभी तो बाप को पुकारते हैं, गाते रहते हैं दुख हरो सुख दो। तो यह भी समझते हैं बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, फिर भी बाप की श्रीमत पर चलते नहीं। मनुष्यों को तो पता नहीं भगवान क्या चीज है, सर्वव्यापी कह देते हैं, अरे पतित पावन भगवान तो एक है ना, वह सर्वव्यापी कैसे होगा, फिर तो सब भगवान कहलाएं। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। प्रदर्शनी में यह भी दिखाया है कि कोई मांस खाते हैं, कोई लड़ते हैं, क्या ये सब भगवान करते हैं? सर्वव्यापी के चित्र में दिखाया है ना कि भगवान ही सब करता, भगवान ही सब में होता, फिर तो भगवान ही करता है कह देंगे। तो उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, खुश होकर चले जाते, बाहर गए फिर वहां की वहां रहे। सिर्फ प्रजा बनती है तो राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते हैं राजा बनने के लिए, और फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। तो माया कितनी जबरदस्त है, झट फंसा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफिकल्ट है, धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है।
बाबा कहते वहाँ कोई असुरों के विघ्न थोड़ी पड़ते हैं। यहाँ बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे तो बाप कहता शादी तो जरूर करनी है। बच्चे ज्ञान में चलना चाहते हैं लेकिन माँ बाप नहीं। शादी बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? अरे शादी न करना तो अच्छा है ना। इस समय तो कितना मेहनत है ना। शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं अब जो करेगा सो पाएगा। आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। और तुम बच्चे जानते हो जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी। जो दिन बीता वह कल्प पहले मुआफिक रात को सोते हैं। ख्याल चलता है कि आज सारा दिन जो पास हुआ वह ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार होगा। सिवाय तुम्हारे और किसी को भी पता नहीं कि यह ड्रामा है। उसका आदि मध्य अंत क्या है कुछ पता ही नहीं है। तुमको मालूम है तुम पुरुषार्थ करते हो तो और सब तो घोर अंधियारे में। उनको तो पता ही नहीं, इसी दुनिया में मगन है ना कि अभी नई दुनिया आने वाली, इसका विनाश होने वाला बाबा के, तो उनको तो पता ही नहीं, वो बेचारे तो घोर अंधियारे में। तो जो कुछ पाठ चलता है वह ड्रामा अनुसार। आज यहाँ बैठे हो और कल बीमार हो जाते हो तो वो भी कहेंगे ड्रामा अनुसार भोगना भोगनी है। बाकी जब तक है अपने कर्मों का हिसाब किताब तो चुकता करना है। कल्प कल्प ऐसे होगा, ड्रामा बुद्धि में है इसलिए कोई फिक्रात नहीं होती है। विघ्न पड़ते हैं, काम में देरी पड़ती है, समझते हैं कल्प कल्प देरी पड़ी होगी। तो आसार ऐसे मालूम पड़ते हैं ना, कल्प कल्प ऐसे देरी हुई होगी इसलिए अभी भी देरी होती है। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है। देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा की सर्विस करते हैं कि एक जगह पर खड़े हैं। हम कोई का कल्याण करते हैं, बहुतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इम्तहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम यह पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। तो बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस। कितने प्यार से कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो। क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। उनको कहेंगे सयाने सेंसिबल बच्चे, जो मेहनत करेंगे। पापा कहते वो सेंसिबल समझदार बच्चे। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि यह श्रीमत पर नहीं चलते हैं, किसी का कल्याण नहीं करते हैं तो जरूर पद भी कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें। कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहाँ हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते हैं। बोला आज हाफ डे करेंगे ना, आधा दिन छुट्टी लेकर के सेवा करने जाते हैं। और कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते हैं। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दें। बाबा की सेवा में जा रहे हैं तो बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो बाबा भेज दें। शरीर निर्वाह चाहिए, बाबा के शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करें चाहे 10 रुपए से करें।
पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्चा होता है, और बाबा तो कहते भल तुम घास काटते हो। सिर्फ बाबा को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। घास काटते भी बाबा को याद करो, ऐसे थोड़ी बैठ के याद करो, है ना। आजकल घास काटते ना, इसलिए बाबा कहते घास काटते भी याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सब फिक्रातों से छूटने के लिए, सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जो बीता कल्प पहले मुआफिक, जो बीता कल्प पहले मुआफिक। दूसरा पॉइंट है, रात दिन यही चिंतन करना है। रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान है आज का, सर्विस व पुरुषार्थ में, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। बाबा कहते संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। एक पवित्रता का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस या पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। बाबा जो डबल फोर्स है, जो लाइट भी रहते हैं और बाबा कहते जिम्मेवारी भी रखते हैं, तो उनको सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है ना। हमारे मन से वचन से बाबा कहते दिव्य गुण दिखाई दे, उसको ही दिव्यता कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते समझदार बच्चे अभी बाबा को जान गए, तो जैसा बाबा कहते हैं फिर वो बच्चे वैसा ही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने दुनिया वाले तो समझते ही नहीं है ना कि भगवान आया है, कार्य कर रहे हैं नहीं दुनिया का,
और हम बच्चे भी बाबा कहते चलते चलते भूल जाते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ करना है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। ठीक है। ओम शांति।